बहुत समय पहले उज्जैनी नगरी के राजा थे भर्तहरि। वे अपने समय के महान शासकों में गिने जाते थे, शक्तिशाली, न्यायप्रिय और विद्वान। लेकिन इन सब से बढ़कर वे अपनी रानी पिंगला से अगाध प्रेम करते थे। राजा का जीवन मानो रानी के इर्द गिर्द ही घूमता था। सुबह उठते ही उनकी पहली दृष्टि रानी पर पड़ती और रात ढलते समय उनकी अंतिम बात भी उसी से होती। महल में संगीत हो या बगीचे में सैर, राजा का हृदय केवल रानी के संग ही प्रसन्न रहता। एक दिन महल में एक तपस्वी साधु पधारे। उनके तेज से सारा दरबार आलोकित हो उठा। साधु ने राजा को एक अद्भुत फल भेंट किया और कहा, राजन, यह कोई साधारण फल नहीं है। इसे खाने वाला मृत्यु से परे हो जाएगा। यह अमृत फल है, इसे संभाल कर रखना। राजा ने फल हाथ में लिया, पर उनके मन में विचार आया, मैं राजा हूँ, मेरे लिए यह अमृता उतनी महत्वपूर्ण नहीं, परंतु मेरी रानी ही तो मेरी आत्मा है। यदि वह अमर हो जाएगी तो मानो मेरा जीवन भी अमर हो जाएगा। ऐसा सोचकर राजा ने बिना देर किए वह अमृत फल अपनी रानी पिंगला को भेंट कर दिया। रानी ने फल लिया, लेकिन उसके मन में राजा के प्रति उतनी निष्ठा नहीं थी। वह गुप्त रूप से किसी और से प्रेम करती थी। राजा की असीम श्रद्धा और प्रेम उसके लिए केवल एक अवसर था। उसने वह अमृत फल अपने गुप्त प्रिय को दे दिया, किंतु वह प्रिय भी छलपूर्ण था। उसने उस फल को आगे किसी अन्य स्त्री को दे डाला। इस प्रकार वह फल हाथों हाथ घूमता हुआ अपना रहस्य खोल गया। भर्तहरि भीतर तक हिल उठे। उनका विश्वास, उनका प्रेम सब मानो राख हो गया। जिस स्त्री को वे अपनी जीवन शक्ति मानते थे, उसी ने उन्हें छल लिया था। राजा दिन रात व्याकुल रहने लगे। न संगीत उन्हें भाया, न महल की भव्यता। भोजन का स्वाद मिट गया। राजगद्दी बोझिल लगने लगी। अंततः एक रात वे महल से बाहर निकले। हाथ में राज चिन्ह नहीं, शरीर पर राजसी वस्त्र नहीं, केवल सन्यासी का वेश। उन्होंने कहा, संसार मिथ्या है। प्रेम, ऐश्वर्य, सुख सब क्षणभंगुर हैं। विश्वासघात से बड़ा दुख कोई नहीं। अब मैं इस माया को त्याग कर वैराग्य का मार्ग अपनाऊंगा। और इस प्रकार राजा भर्तहरि ने राजपाट त्याग दिया और साधु जीवन अपना लिया। लोक परंपरा में कहा जाता है कि राजा भर्तहरि जब सन्यासी बने तो उनके विरह और वैराग्य के गीत इतने मार्मिक थे कि पहाड़, नदियां, वृक्ष सब मानो उनके स्वर में डूब जाते थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के गांवों में आज भी लोक गायक उनकी गाथा गाते हैं।